क्योंकि जो माला प्रदत्त थी इंद्र ने उसका अपमान किया, उस माला के अपमान से देवताओं को श्रीहीन होने का शाप मिल गया। अब महाराज बड़ा ही देवासुर संग्राम हुआ है। आगे जाकर के भगवान ने समुद्र मंथन कराया और समुद्र मंथन कराने के बाद में भगवान ने मोहिनी अवतार भी धारण किया है। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। और अब जब असुरों का आतंक ज्यादा होने लगा तब जाकर सब देवताओं ने भगवान का स्तवन किया, प्रभु आप पधारो। तब जाकर के कश्यप जी ने अदिति मैया को एक पयोव्रत बताया, जो कब होता है? फाल्गुना श्यामले पक्ष द्वादशायाम पयोव्रतः। यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है बंधुओं। जिनको भी संतान नहीं है, पुत्र संतान खास तौर पर, देखिए संतान का मतलब पुत्री नहीं होता, संतान का मतलब पुत्र भी नहीं होता। बहुत से लोगों को भ्रम होता है। और एक बात और आपका भ्रम निकाल दीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि पुत्र होगा तभी उद्धार होगा। पुत्री उद्धार नहीं कर सकती, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए यह जरूर है पुत्र उद्धार करता है, पुत्री थोड़ी देर के बाद उद्धार करती है। क्यों? क्योंकि पुत्री में एकार लगा हुआ है। उसका जब विवाह होगा, विवाह के बाद में उसे जो बच्चा होगा, और वो जब अपने नाना नानी के नाम से पंडित जी हाथ में जल दे के संकल्प करवाएंगे, द्वितीय गोत्र नाना पर नाना नाम, वो जब जल छोड़ेगा तो उससे उनके नाना नानी का भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए ये गलतफहमी है कि पुत्र ही तारता है बंधुओं, पुत्री भी कुल का उद्धार कर देती है। और पुत्र तो एक कुल को तारता है, पुत्री दोनों कुल का उद्धार कर देती है। इसलिए पुत्री ही सर्वश्रेष्ठ है। और मैं एक बात और निवेदन करूं आपसे, जितनी खुशी आप अपने पुत्र के जन्म पर मनाएं, मैं आपसे कहता हूं उससे दुगनी खुशी पुत्री होने पर मनाना, क्योंकि कन्या जिसके घर में है उसके घर में ही लक्ष्मी का वास है। एक स्त्री अपने जीवन में बंधुओं बहुत त्याग करती है। एक स्त्री के जीवन के त्याग का आप दर्शन करेंगे तो आपके नेत्र सजल हो जाएंगे। इसलिए बड़ी अद्भुत महिमा है बंधुओं। तब जाकर के यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है बंधुओं, और 12 दिन इसमें केवल दूध पीना होता है। ठाकुर जी की पूजन और दूध का पान करना पड़ता है। नारायण की इसमें उपासना की जाती है। इस पयोव्रत का अगर तुमने ठीक पालन किया अदिति, तो तुम्हारे मनोरथ शीघ्र ही सिद्ध होंगे। तब तो अदिति मैया ने देर नहीं की, फाल्गुन का महीना आया और दिव्य पयोव्रत रह करके महाराज व्रत का प्रारंभ किया। साक्षात भगवान ही माँ के गर्भ में पधारे। कालांतर में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में अदिति माँ के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट्य हो गया। बोले बटुक वामन भगवान की। आइए हमारे बीच में भी भगवान बटुक वामन पधार रहे हैं। जैसे जैसे सबने भगवान को भिक्षा दी, हम भी भगवान को भिक्षा देंगे और भगवान बटुक वामन का सब लोग आशीर्वाद लेंगे। और मेरे साथ बड़े आनंद के साथ